एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 21 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और कोशिश ये रखेंगे कि कल यानी कि 30 अगस्त तक हम जितना भी हमारा बैकलॉग बना हुआ है करंट अफेयर्स का वो सारा कवर कर दें और सितंबर से डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करें। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जेके बैंक के रिलेटेड, तो मैं आपको इन्फॉर्म ये कर दूं इस बारे में कि जेके बैंक एग्ज़ाम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। जहां तक अभी सोर्सेज से पता चला है तो जिस तरह से आपके 2015 में एग्ज़ाम्स हुए थे, ब्रांचेज में हुए थे, इंस्टीट्यूट्स में हुए थे, कॉलेजेस में हुए थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इस बार भी उसी तरीके से हो। सब कुछ आपका डिपेंड करेगा आरआरबी के एग्ज़ाम पे। अगर आरआरबी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है सक्सेसफुली, पोस्टपोन नहीं होता है, तो आपका जेके बैंक का एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। और बैंक की तरफ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन ये देनी थी आपको कि आप ये मत समझें कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने अलग से टाइम मिलेगा। मैक्सिमम आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। आपका सीधा एडमिट कार्ड आएगा और ऐसा नहीं होगा कि इस बार आपके एग्ज़ाम्स वीकडेज पे, वीकेंड्स पे होंगे। वीकडेज पे आपके एग्ज़ाम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये हमें सिर्फ सोर्सेज से पता चला है। तो लेकिन अभी तक जितने भी हमारे मैक्सिमम ये सोर्सेज हैं ये गलत नहीं होते हैं। अपने एंड पे आप तैयारी को शुरू करें। आपका एग्ज़ाम होने को आप इसी महीने सितंबर में या अक्टूबर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो तैयारी को अपनी बढ़ाते रहे। हमारे टेस्ट चल रहे हैं, इस हफ्ते हमारा टेस्ट हो जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 4 होगा 5 से 6 सितंबर को। ऑलीबोर्ड की ऐप पे हम लोग ये देते हैं, आप लोग कोड यूज़ कर देना SSS बिना स्पेस के, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा किस तरह से आप टेस्ट दे सकते हैं। जेके बैंक के अभी तक हम 4 मॉक टेस्ट दे चुके हैं। मॉक टेस्ट 2 हम प्रोबेशनरी ऑफिसर के दे चुके हैं और 2 ही बैंकिंग एसोसिएट के, आप वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप हमारा एनालिसिस वीडियो भी देख सकते हैं कि अगर आपका एक्चुअल एग्जाम ये होता तो आपका कट ऑफ क्या जाता। तो चलिए बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, 21 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो क्या थे 21 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहली न्यूज़ ये है एनएससी यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन और किसने मिलके जेसीआई यानी कि आपकी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलके एमओयू साइन किया है, सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड जूट सीड्स टू फार्मर इन 21-22। इसके लिए अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए। अभी आपके जितने भी कॉटन के आपके टेस्टिंग थे जो गवर्नमेंट के थे, उन्हें भी हटा दिया है क्योंकि इनका टारगेट जो स्लोगन है वो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसके तहत ही यहाँ पे भी ये चीज़ें की गई हैं। एनएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके विनोद कुमार गौर जी, और जो एनएससी की क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं वो कहाँ पे हैं, वो टोटल इंडिया में 4 जगह पे हैं। तो वो 4 जगह के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एक है आपकी न्यू दिल्ली में, एक है आपकी सिकंदराबाद, भोपाल और सूरतगढ़। और जेसीआई की अगर हम बात करें तो जेसीआई के इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके अजय कुमार जॉली जी। तो नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट, तो नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये थी कि जो एनसीआरपी है यानी कि आपकी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, इसकी एक रिपोर्ट आई है 2020 की, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी कैंसर पेशेंट हैं इंडिया में वो इंक्रीज़ हो सकते हैं 13.9 लाख से 15.7 लाख तक। तो यानी कि तकरीबन 1.8 लाख 1.8 लाख लोग और ऐसे हैं जो आने वाले 5 सालों में कैंसर जिन्हें हो सकता है। तो ये काफ़ी सीरियस न्यूज़ है। कौन है यहाँ पे जो इनका पेरेंट बॉडी है जिनके अंडर ये आते हैं, तो ये है आपके आईसीएमआर के अंडर आते हैं। आईसीएमआर के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय, तो वो है आपके डॉक्टर बलराम भार्गव जी। आईसीएमआर आप देख सकते हैं यहाँ पे आजकल आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी। आईसीएमआर ने एक अवार्ड दिया था जो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था किरण मजुमदार शॉ जी को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आईआईटी रुड़की ने बिस के साइन, अब बीआईएस क्या है आपका, तो ये है आपका ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसमें कॉपरेट करेंगे इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट। तो ये आपको याद रखना है। बिस से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बताऊं कि बिस ने एक ऐप भी निकाली थी जिसका नाम था बिस केयर। तो ये भी आपको हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए।
इसी के साथ एल&टी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने साइन किया है एक MOU NTPC के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा किसके लिए किया गया है, जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कि एल&टी ने किसके साथ किया है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए NTPC के साथ। NTPC है क्या अब आपका, तो ये है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो एल&टी का है आपका मुंबई में और NTPC का है आपका न्यू दिल्ली में। NTPC के हेड है आपके गुरदीप सिंह जी, और अगर हम बात करें एल&टी के कौन है, तो वो हैं आपके विक्रम सिंह मेहता जो इस समय नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। CEO MD है आपके सुब्रमण्यम जी। तो चलिए नेक्स्ट, NRDC ने अभी NAL के साथ पार्टनर किया है, किसके लिए, एस्टेब्लिश करेंगे इंक्यूबेशन सेंटर फॉर स्टार्टअप इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। आपको इन दोनों के नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में आपसे MOU पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NRDC आपका क्या है, तो NRDC है आपका नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और अगर आपसे पूछा जाए NAL क्या है आपका, तो NAL है आपका नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है, जिसमें अगर कोई भी स्टार्टअप है जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में काम करना चाहता है या फील्ड में, तो ये उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, NRDC और आपके NAL, इन दोनों के रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी एक रैंकिंग आई है डिजिटल क्वालिटी के ऊपर, जिसपे इंडिया का रैंक आया है 57th। तो आपको डायरेक्ट तो ये भी याद रखना है, इंडेक्सेस पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, रैंकिंग पे इंडिया का रैंक आया है 57 डिजिटल क्वालिटी में। टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है डेनमार्क ने, सेकंड है स्वीडन और थर्ड है कनाडा। इंडिया का रैंक आपको याद रखना, और आपको टॉप किसने किया, उसने किया है। ये रिपोर्ट बेसिकली थी किस पे, तो ये रिपोर्ट जो आपकी आई है, ये टोटल 85 कंट्रीज का इन्होंने किया है, जिसमें तकरीबन 6.3 बिलियन लोगों का एक आपका जो है 81% अगर हम बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन को 5 कोर पिलर्स में रख के देखा गया था। वो 5 कोर पिलर्स क्या थे, तो इनमें एक था आपका इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, दूसरा था आपका इंटरनेट क्वालिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई सिक्योरिटी और ई गवर्नमेंट। तो ये आपके 5 मेन कोर पिलर्स थे जिस पे काम किया गया है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी पे इंडिया का रैंक क्या है, अगर आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो उसमें इंडिया का रैंक है 9th। टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है यहाँ पे इजराइल ने। इजराइल ने ही अभी एक नई अपनी लॉन्च की थी मिसाइल, जिसका नाम था एरो, तो ये भी आपको याद रखना है। अजरबैजान की कैपिटल है आपकी बाकू। तो नेक्स्ट, इंडिया और इजराइल ने ही साइन किया है कल्चरल एग्रीमेंट। किसके लिए किया है, तो ये स्ट्रेंथ करने के लिए किया है जितने भी बायलैटरल रिलेशन है, टू प्रमोट पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो ये इम्पॉर्टेंट है इजराइल के साथ। इजराइल ने ही अभी एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, UAE के साथ। आपको बताना है उसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। और UAE में आपका इस साल IPL होगा, UAE का एक होप मिशन भी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनको आपको याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली, परेशान करने वाली न्यूज़ जो आपके सामने है, वो ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है यूथ एंड कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन जॉब्स, एजुकेशन, राइट्स एंड मेंटल वेलबींग, जिसके तहत कहा गया है 50% जो आप देख सकते हैं आधी दुनिया के जो यूथ हैं वो इस समय एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। तो ये आपको याद रखना है। याद रखना आपके लिए बेशक आसान होगा, लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाली न्यूज़ है कि 50% दुनिया इस समय इसके चपेट में है। ILO के डायरेक्टर जनरल हैं आपके गाय राइडर जी, और ILO का हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। NPCI आपका है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एक सब्सिडरी फर्म जिसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, और इसके रितोष शुक्ला जी को CEO अपॉइंट किया गया है। तो ये आपको अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो NPCI की जो अभी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, अगर आपसे पूछा जाए इसके किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसे किया गया है रितेश शुक्ला जी को। नेक्स्ट,
अभी लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है लक्ष्मी डिजी गो, अ कॉन्टैक्टलेस ऑनलाइन इंस्टेंट सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। अब ये है क्या, तो लक्ष्मी विलास जो बैंक है आपका, इसका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। इन्होंने अभी लॉन्च जो किया है लक्ष्मी डिजी गो, इसमें होगा क्या, तो ये एक इनिशिएटिव है जिसमें आपका कस्टमर है वो अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं इंस्टेंटली। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अभी लॉन्च किया था सेम। तो आपको नाम याद रखना है लक्ष्मी डिजी गो। नेक्स्ट यूनिटेस वेंचर है एक, जिसे अभी रिसीव हुई है 75 करोड़ रुपए की फंडिंग। किससे? सिडबी से, जिससे कि वो अपने डिप्लॉयमेंट हुआ है उनका फंड सेकंड। इससे पहले भी एक बार ये फंड डिप्लॉय हो चुका है। वो कितने का था अगर आपसे पूछा जाए, इतना डिटेल में आपसे पूछा जाएगा नहीं, तो आपको यही फंडिंग याद रखनी है जो आपकी है 75 करोड़ की। सिडबी का हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में, और लखनऊ ही आपकी राजनाथ सिंह जी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। राजनाथ सिंह जी ने टारगेट रखा है इस बार एक्सपोर्ट की जगह जो हमारा सामान होगा इंपोर्ट की जगह उसको हमने करेंगे एक्सपोर्ट। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए एमडी कौन है इस समय सिडबी के, तो वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और यही मैंने आपको कहा था अभी, जो टारगेट ये है कि डिफेंस के लिए काम किया जाए। तो पहला रॉकेट प्रोड्यूस्ड किया गया है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इंडिया में, जिसे टेस्ट फायर किया गया है। तो वो किस कंपनी ने किया है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, यानी कि EEL, इन्होंने किया है ये। तो ये पूरा इंडियन ही है। इसके हेड हैं सत्यनारायण नोवेल जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको अगर पूछा जाए इसका, तो वो है आपका नागपुर में। नागपुर किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो है आपकी नितिन गडकरी जी की, जो हमारे MSME मिनिस्टर हैं और ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर भी हैं। और रोड हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हमारी है। इसके अलावा जो रोड्स बनाते हैं वो है हमारी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, NHAI और BRO में अगर आपसे पूछा जाए तो NHAI आपके नॉर्मल हाईवेज बनाती है, और जो बॉर्डर के पास आपकी बनती हैं रोड्स वो बनाती है आपकी BRO। नेक्स्ट, ईरान ने अपना पहला लोकली मेड सर्विस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसे लॉन्च किया गया है। नाम किसके ऊपर रखा गया है ये आपको याद रखना है। तो ये रखा गया है पहला कासिम सुलेमानी जी के लिए, और दूसरा रखा गया है अबू मेहदी के नाम पे। ये दोनों कौन हैं, तो इनके लिए आपको बता दें ये हेड थे वहाँ पे ईरान के, जिन्हें ड्रोन हमले में मार दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं मिसाइल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग एक बनाया गया है, फोटोनिक सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें आप रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं एयर क्वालिटी पैरामीटर्स की। तो ये भी आपको याद रखना है, नाम याद रखना है आपको। इसका नाम है AUM आपका और कुछ नहीं है, वो यही है, एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो ये आपको याद रखना है। बनाया किसने है, तो ये बनाया है आपका राव टाटावर्ती ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर इंडिया के भास्कर मैती जी, जिनका निधन हो गया है। फुटबॉल के रिलेटेड आपको बता दें इंडिया में जो है वो है AIFF, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन। इन्होंने ही टाई अप किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत इन्होंने फुटबॉल प्रमोट करने की बात की है। AIFF ने ही एक और के साथ टाई अप किया है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है किसके साथ। नेक्स्ट, बुक एक अभी लॉन्च हुई है, इंडिया टुमारो कंजर्वेशन विद द नेक्स्ट कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। किसने लिखी है, तो ये लिखी है प्रदीप चिब्बर जी ने और हर्ष शॉ जी ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ इम्पॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें तो सद्भावना दिवस आपका मनाया जाता है अगस्त 20 को। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन आपके राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। राजीव गांधी ही जो हमारा एयरपोर्ट है हैदराबाद में, उन्होंने पहली बार एक थर्मल स्क्रीनिंग लगाई है, जिसमें आपको अगर कोई कोविड के सिम्टम्स हैं तो वो बिना किसी कांटेक्ट में आए डायरेक्ट ही ट्रेस हो जाएंगे और आपके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
वर्ल्ड मस्कीटो डे आपका होता है अगस्त 20 को ही ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये डिस्कवरी की थी, ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस ने। इन्होंने पहला फीमेल मॉस्किटो ट्रांसमिट जो मलेरिया होता है उसे डिटेक्ट किया था, तो इसीलिए इस डे को मनाया जाता है अवेयरनेस के लिए। तो लास्ट जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि इंडिया टीम जो जाएगी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, उनका ब्रांड एम्बेसडर या स्पॉन्सर कौन हुआ है? तो वो है आपका इनॉक्स करेगा स्पॉन्सर। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस दिन के 21 के। नेक्स्ट जो होंगे वो हम आज ही करेंगे कवर जल्दी। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आपको अगर MCQs के लिए चीज़ें चाहिए तो आप हमें हमारे फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।